वाणी को नहीं विचारी करो शुभ जाने। बिना विचार करके किसकी बात सुननी चाहिए? माता की, पिता की, गुरु की और पति की बात यानी स्वामी भगवान की बात को सुनना चाहिए, मानना चाहिए। माता पिता गुरु और भगवान यानी पति की बात को सुन करके आपका कभी भी अकल्याण नहीं होगा। क्या होगा? बोले कल्याण होगा। अच्छा, माता पिता अपने बच्चे को कभी बुरा बोलेंगे क्या? माता पिता अपने बच्चों को कह रहे हैं कि बोले इस लड़के के साथ मत जाना, या इस लड़की के साथ मत जाना, या यहाँ मत जाना, वहां मत जाना। एक बात बताओ, फिर भी उस बच्चे को क्या लगता है कि नहीं मुझे इसके साथ जाना है। लेकिन माता पिता की दूरदर्शिता ये है कि मेरे बच्चे का भविष्य इस व्यक्ति के साथ सुरक्षित नहीं है, या इसके साथ जाकर के मेरा बच्चा बिगड़ सकता है, इसलिए क्या करते हैं? मना करते हैं, नहीं जाते। लेकिन जहां लगता है कि इसके साथ रह करके मेरे बच्चे का भला हो जाएगा, वहां उसको भेजते हैं, जाओ उसके साथ, जाओ उसके साथ बैठो, उसके साथ बैठो। तो उसी प्रकार से जो आपका हित चाहते हैं यानी जो आपके बड़े हैं, वो कभी भी आपके लिए गलत नहीं बोलेंगे। भगवान शंकर ने भी माता सती के हित के लिए बात कही कि आप बिल्कुल भी कहाँ न जाएं, अपने पिता के यज्ञ में न जाएं। वहां आपका अपमान होगा और उस अपमान को आप सहन नहीं कर पाओगी, इससे आप अपने शरीर का परित्याग कर दें। माता सती तो चाह ही रही थी कि कोई ऐसा बहाना मिले जिससे हम अपने शरीर का परित्याग कर दें, क्योंकि भगवान ने उनका हृदय से त्याग कर दिया। सती माता जब नहीं मानी तो भगवान शंकर ने कहा फिर जय। कुछ गणों को उनके साथ भेजा। रास्ते में बहन मिली, बहन हंसने लगी, कहने लगी हमने सुना है कि तुमको निमंत्रण नहीं मिला, हमने सुना है कि तुमको निमंत्रण नहीं मिला, और बिना निमंत्रण के तुम कैसे आ गए? आजकल तो लोग बिना निमंत्रण के भी आ जाते हैं। लोगों को सम्मान की बिल्कुल चिंता नहीं है, लोग तो कहीं भी मुंह उठा के चल देते हैं, और तुम अपने पति को नहीं लाई अपने साथ। साथ में भी कैसे जाती, न जाने किन भूत प्रेतों के साथ पड़ा, ना उसको उठने का ढंग, न बैठने का ढंग, न खाने पीने का ढंग। इस प्रकार के कटवचन उनकी बहनें कह रही हैं। जब आपके ऊपर विपरीत समय आता है तो आपके जो अपने हैं वो भी रंग बदलना चालू कर देते हैं। जब विपरीत समय आता है तो अपने सबसे पहले रंग बदलते हैं, पहचानने से मना कर देते हैं। पहचानने से आप क्या बात कर रहे हैं? और जब आपका सही समय होगा तो बोले हमें नहीं पहचाना। आपका बढ़िया समय चल रहा होगा तो क्या बोलेंगे हमें नहीं पहचाना, अरे हम वहां दूर के इलाके के ऐसे। और यदि अगर उसका समय खराब है तो पहचानने से मना करते हैं। उसी प्रकार से बहनों का भी ऐसे ही हाल। बहनों ने कहा बोले महाराज कि तुम बिना निमंत्रण के कैसे आ गए? सती माता थोड़ी लज्जित हुई, आगे बढ़ी तो मां हुई। मां का स्वभाव बहुत कम बदलता है, मां का स्वभाव बदलता नहीं जल्दी से। मां ने कहा बेटी बड़ी दूर से आई होगी, बैठ जाओ, कुछ खा लो। बोले मां मैं सबसे मिली तो सब मेरे से बिल्कुल अवहेलना पूर्वक बात कर रहे हैं। पिताजी मिले, पिताजी भी अवहेलना पूर्वक बात करते हैं। बहनें मिली, वो भी सब कोई मुंह मोड़ लेता है। जो मुझे प्रणाम करते थे पहले, आज वो मुझे देख के हंस रहे हैं, मुंह फेर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों? तो कहती हैं बोले तुम तो अपने पिता को जानती हो, कभी वो बुरा मान जाते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं। तो आजकल गुस्सा हो गए होंगे थोड़ा, तो इतना चिंता करते हुए तुम भोजन
बोले माँ मुझे कोई भोजन नहीं करना। मुझे तो आप ये बताइए कि यज्ञशाला कहाँ है? यज्ञशाला में मैं जाकर के देखना चाहती हूँ कि मेरे पिता ने किस प्रकार से यज्ञ किया। जाकर के यज्ञशाला में जैसे ही प्रवेश किया तो देखा यज्ञशाला में कहीं पर भी भगवान शंकर का भाग नहीं। जब भगवान शंकर का कोई भाग नहीं देखा, बड़ा क्रोध आया, अपने पिता को श्राप दे दिया। पिता मंदमतिरिंदे तेहि, पिता मंदमतिरिंदे तेहि, पिता मंदमतिरिंदे दक्ष शुक्र संभवैदेहि, दक्ष शुक्र संभवैदेहि, तजियो ते अतुरनादेहि, तजियो तुरनादेहि, हरिचंद्रमौलि वृषके, चंद्रमौलि वृषके, असकालो असकालो अगणिकानुजारा, असकालो अगणिकानुजारा, वायं सकल जहां पर माता पिता की निंदा हो रही हो, जहां पर गुरु की निंदा हो रही हो, जहां पर भगवान की निंदा हो रही हो, जहां पर पति की निंदा हो रही हो, बोले ऐसी जगह पर कभी नहीं बोलना चाहिए। कोई आपके पिता के लिए, माता पिता के लिए गलत सलत बोल रहा है और आप बैठ करके सुन रहे हो, तो ऐसी औलाद का जन्म लेना ही गलत है। कोई आपके पति के लिए कोई गलत बोल रहा हो और आप मन लगा करके सुन रहे हो, तो बोले विवाह करना गलत है। कोई पत्नी के लिए कुछ गलत बोल रहा हो तो भी हम उसके बारे में सुन रहे हैं, तो बोले ये ऐसा संबंध है किसका? कोई हमारे भगवान के लिए गलत बोल रहा हो, कोई हमारे गुरु के लिए कुछ गलत बोल रहा हो, हम फिर भी सोच रहे हैं, तो बोले ये गलत है। सती माता ने जब अपने पति के लिए ये शब्द सुने, पति का जब इतना अपमान देखा, तो सीधे अपने पिता को कहा, पिता मंदमति निंदित हे पिता, तुम मंदमति हो, मंदबुद्धि हो। अपने पिता को अब कौन है सब कुछ? जब विवाह हो जाता है तो पति का स्थान पिता से भी ऊपर होता है। पति का मतलब क्या होता है जानते हैं? स्वामी। पति का मतलब क्या होता है? स्वामी, मालिक। और आजकल के जमाने में तो भैया क्या बोलते हैं, जैसे थोड़ा किसी को बोलते हैं चाय ला, नौकरानी ला रखी है क्या? अब आप एक बात बताइए, आप बूढ़े हो जाओ, आप अपने बच्चों से एक बात बोलो, एक गिलास पानी लाना, वो बोलेंगे कि नौकर रखा हुआ है क्या? यही सेम जवाब आपको आपके बच्चे दें कि क्या नौकर समझ रखा है क्या? क्यों नौकर ही करता है क्या? किसी की सेवा यदि कोई कर रहा है, जैसे दीदी जी भगवान की कथा की सेवा में लगे हुए, तो क्या नौकर है क्या? आप लोगों को इतना प्रेरित करती है कथा के प्रति, तो क्या नौकर लगी है क्या? नौकर आप अपने आप को मान रहे हो,
नौकरानी लाई हो क्या, तो वो नौकरानी खुद को मान रही है। कोई अपने घर में भी पोछा लगाता है, अपनी गाड़ी अगर कोई धोए, खुद की गाड़ी धोए, खुद की गाड़ी, एक तो गाड़ी या तो नौकर होता है या मालिक होता है, एक नौकर बुद्धि होता है, एक मालिक बुद्धि होता है। अब आप किस बुद्धि से गाड़ी धो रहे हो, नौकर बुद्धि से धो रहे हो या मालिक बुद्धि से? उस घर में आप किस बुद्धि से रह रहे हो, नौकर बुद्धि से रह रहे हो या मालिक बुद्धि से? आप उस संबंध को कैसे निभा रहे हो, नौकर बुद्धि से निभा रहे हो या मालिक बुद्धि से निभा रहे हो? आप अपने बच्चों की सेवा नौकरों की तरह कर रहे हो या मालिक की तरह? आप अपने बच्चों की सेवा कैसे करते हो? ये समझ के करते हो ना कि ये मेरा है, ये मेरा है, मेरे अलावा इसका कोई नहीं है, तो क्या, तो आप उसकी सेवा करते हो मालिक बुद्धि से। अपने पति की सेवा भी यदि करता है आदमी कि मैं नहीं करूंगी तो करेगा कौन, तो ये क्या हो गया, मालिक बुद्धि। मैं ही क्यों करूं, ये क्या हो गया, नौकर बुद्धि। एक नौकर दूसरे को बोला तू कर, एक बोला तू कर, तो ये क्या हो गया, बोले अपने ही घर में एक सोच। हमारे गुरुजी भी एक बात कहते थे, हमारे गुरुजी भी हमें ये बात कहते थे कि बोले अगर तुम बर्तन भी धो रहे हो तो बर्तन ऐसे धो, नौकर बुद्धि से मत धो कि हम दूसरे के धो रहे हैं, मालिक बुद्धि से धो कि मेरे बर्तन है, साफ होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। घर पे पोछा लगा रहे हो, गुरु की सेवा कर रहे हो, तो ये सोच के मत करो कि ये हम किसी के पोछा लगा रहे, किसी मालिक के घर पर पोछा लगा रहे, ये देखो कि ये मेरे गुरु का घर है, यानी मेरा ही घर है, ये समझ के पोछा लगाना चाहिए। कपड़े धो रहे हो तो ये नहीं कि किसी के नौकर है, ये धो करके ये सोच के धोना चाहिए कि मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे स्वामी हैं। तो ये है। और आजकल का समाज क्या बोलता है, बोले देखो तुमको नौकर बना के रखा हुआ है। अगर पुरुषों को ये बोला जाए ना कि स्त्री कमाने जाए और पुरुष घर पे खाना पीना बनाए, तो बड़े ठाठ से कर लेंगे, एक काम बड़े ठाठ से कर लेंगे। लेकिन नहीं, जो काम जिसके लिए बनाया गया